हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की मेरी कहानी एक नई कहानी है। आप इसे पसंद करें, इसे सुने, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए कृपया कर कहानी को पूरा सुनना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त को सपोर्ट करना। दोस्तों, एक बार एक जंगल का राजा शेर बहुत ही बूढ़ा हो चला था। वह बब्बर शेर बहुत ही चालाक था, धूर्त था। जिंदगी भर उसने अपनी धूर्तपनी के कारण, अपनी चालाकी के कारण वहाँ के जानवरों को मारकर खाया। लेकिन बुढ़ापे ने उसकी शक्ति छीन कर दी। अब उसमें इतना बल शेष नहीं बचा था कि वह जंगल में जाकर शिकार कर सके, जानवरों के पीछे दौड़ दौड़ कर उनको पकड़ सके। और इस प्रकार उसकी दिनचर्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। इस स्थिति में अब उसके पास भूखे मरने की नौबत आ गई। वह अपनी मांद में बैठा भूखा उसी तरह अपने दिन बिता रहा था। वह सोचने लगा कि अगर यही स्थिति रहेगी तो उसकी मृत्यु एकदम निकट है। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा जिससे कि उसे बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक छोटी सी नन्ही चिड़िया को बुलाया। उस चिड़िया को उसने कहा, ए चिड़िया, तुम कृपया कर पूरे जंगल में जाओ और बोल दो कि उन सभी का राजा बीमार हो गया है। वह अब अपने अंतिम समय में अपनी दिन गिन रहा है। जंगल का राजा बीमार है, यह सुनकर आप सभी जानवर उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए शेर के पास जरूर जाए। शेर की चाल काम कर गई। शेर इसी ताक में था कि जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करेगा, वह उसे मार डालेगा और उसे मांस उसका सब खा जाएगा। अब शेर ने यही विचार किया और उसका विचार बहुत हद तक सफल हो रहा था। चिड़िया ने वह संदेश जाकर सभी जानवरों को सुना दिया। बहुत सारे जानवर सोचे कि भले ही शेर कितना भी धूर्त हो, चालाक हो, उसने बहुत जानवरों का शिकार किया हो, लेकिन है तो वो हमारा राजा और इस वजह से उससे मिलना बनता है। यही सोचकर सब जानवर शेर से मिलने के लिए कभी कभी गुफा में आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई जानवर शेर से मिलने के लिए उसके गुफा में प्रवेश करता, शेर उसे अपनी मीठी मीठी बातों में, प्यार भरी बातों में बुलाता और बोलता, देखो मेरा निकट समय आ गया है, अब तो मैं बस मरने ही वाला हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। इस तरह की बातें बोलकर वह सामने वाले जानवरों में दया भाव अपने लिए प्रकट करवाता और जैसे ही कोई जानवर उसके पास जाता, वह उसे दबोचकर मार डालता और उसे खा जाता था। अब हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता था। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी बुद्धि पर बहुत खुश था, अपनी धूर्तपनी पर बहुत खुश था कि अब तो उसे दौड़ना भी नहीं पड़ता, भागना ही नहीं पड़ता। बिना मेहनत के ही उसे अपनी गुफा में भर पेट भोजन मिल रहा है। कुछ ही दिनों में अब शेर वापस मोटा ताजा हो गया। वह बूढ़ा तो जरूर था, चलने फिरने में असमर्थ जरूर लग रहा था, लेकिन उसका शरीर अब भरने लगा था। एक बार एक सुबह उसकी गुफा के पास एक लोमड़ी उससे मिलने आई। लोमड़ी बहुत सयानी थी। वह जंगल के सबसे चालाक जानवरों में एक थी और किसी के ऊपर भी तुरंत में भरोसा नहीं करती थी। वह अपनी बुद्धि से जांच परख करके ही कोई काम करती थी। जब वह गुफा के पास आई तो उसने गुफा के अंदर नहीं जाकर गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई और वहीं से उसने शेर से पूछा, हे वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? शेर अंदर से बोला, कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी तो दृष्टि भी कमजोर है, मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? तुम मेरे पास आओ, आखिरी बार मुझसे मिल लो। मेरा अंत से निकट आ गया है, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। वह गुफा के चारों ओर घूम रही थी और सब कुछ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे शेर के पास जाना था। एक धूर्त
शेर के पास, जिसके बारे में वह जानती थी कि वह बहुत ही धूर्त शेर है, बहुत ही धूर्त जानवर है, जिसकी ख्याति जंगल में किस प्रकार है वह उसे अच्छे से पता थी। शेर की बात खत्म होते ही वह लोमड़ी बोली, वनराज मुझे क्षमा करे, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए एक भी जानवर के पैरों के निशान नहीं है। इसका अर्थ बहुत ही आसानी से समझ में आता है कि आप अंदर जाने वाले जानवरों के साथ क्या करते हैं। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। सब कुछ जानने बूझने के बाद भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसीलिए मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर लोमड़ी वहां से सरपट दौड़ करके जंगल में वापस भाग गई। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद उस जानवर से मिलने के लिए कोई भी नहीं गया। वह शेर अकेला ही अंदर गुफा में रह गया। कुछ दिनों तक शेर तो जीत पाया, लेकिन उसके बाद वह भूख के कारण धीरे धीरे भूखे भूखे रह कर भूखे ही मर गया। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारे व्यक्ति आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास चारों वैसे जरूर होंगे जिनके बारे में आपको पता है कि वह बहुत ही धूर्त व्यक्ति है, वह बहुत ही चालाक व्यक्ति है। अगर आप उसका मदद करोगे तो आपके पीठ में वह छुरा जरूर घोंपेगा, लेकिन फिर भी आप दयावश, करुणावश उसकी मदद करते हैं। आपके परिवार के स्वजन, आपके मित्रजन में बहुत ऐसे लोगों ने अनुभव किया होगा कि हाँ, यह व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसका मैंने कितनी बार भी मदद किया है लेकिन उसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। क्यों करते हो उनकी मदद? क्यों? आपका मदद करने पर अगर आपको परिणाम में वैसा ही फल मिलता है जैसा उन जानवरों के साथ शेर ने किया था, तो वह मत करो। एक बात हमेशा याद रखना मित्रों, कि अगर जानबूझकर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो तो उसमें गलती कुल्हाड़ी की नहीं होती है, आपकी होती है, आपके पैर की होती है। इसलिए हमेशा आप अगर वैसे व्यक्ति को पहचानते हैं जो बुरा है, बुरे प्रवृत्ति का है, तो आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तभी उसको फल मिलेगा, उसके करने का उसको सबक मिलेगा और वह आगे से ऐसा करने से पछताएगा, उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी। इसीलिए हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच्चाई के साथ रहो और सच्चाई के लिए ही काम करो। आपके कर्म अगर सच के मार्ग में हैं तो आपको सबका प्यार मिलेगा, और आप किसी की मदद करोगे तो वह व्यक्ति भी सच्चा ही होगा। भगवान भी कभी दुष्ट लोगों का साथ नहीं देते, इसलिए सत्कर्म पे रहो, सत्कर्म पर आगे बढ़ो। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।